आदिकाल के मनुष्यों को अग्नि आग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस काल में कोई यह नहीं जानता था कि आग क्या होती है। रोशनी न होने के कारण रात भी अंधेरी और डरावनी होती थी। तेज ठंड, डर और अंधेरे में वो सिमट कर सोते थे। आग न होने के कारण जंगली जानवर मानव को खा जाते थे। मानव घास फूस और कच्चा मौस ही खाते थे, जिसके कारण वो ज्यादा बीमार रहते थे और जल्दी मर जाते थे, यानी उनकी आयु भी कम होती थी। उस समय के मानव का जीवन जानवरों से भी बदतर था। ये सब स्वर्ग लोक में बैठे फुशी नाम का देवता ने देखा तो उन्हें धरती पर रहने वाले इन मानवों के बारे में बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा यदि मानव इसी तरह कच्चा भोजन करते रहे और जंगली जानवर मानवों का शिकार करते रहे तो इस पृथ्वी पर मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका हल खोजते खोजते उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा क्यों न मानव को आग से परिचित करवाया जाए। देवता ने अपनी दिव्य शक्ति द्वारा आकाश से जंगल में बिजली गिराई। एक तेज गर्जन के साथ जंगल के पेड़ों पर बिजली गिरी और कई पेड़ आग से जल उठे। देखते ही देखते आग की लपटें चारों ओर तेजी से फैल गईं। लोग बिजली की भयंकर गर्जन और धधकती हुई आग से भयभीत होकर दूर भाग गए। कुछ समय के बाद तेज वर्षा शुरू हुई और आग भी कुछ कम हुई। जब रात हुई तो वर्षा के पानी से जमीन बहुत नम और ठंडी हो गई। दूर भाग चुके लोग फिर इकट्ठे हुए और डरते डरते पेड़ों पर जल रही आग देखने लगे। लोगों ने देखा कि पहले जब रात होती थी तो जंगली जानवर हुंकार करते सुनाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। क्या जंगली जानवर पेड़ों पर जलती हुई इस सुनहरी चमकीली चीज से डरते हैं? लोगों ने अब इस बारे में सोचना शुरू किया। कुछ लोग हिम्मत करके आग के निकट पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म हो गया है। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने और लोगों को भी बुलाया, आओ देखो, ये जलती हुई चीज खतरनाक नहीं है, ये हमें रोशनी और गर्मी देती है। लोगों ने जब अपने आसपास आग से जलकर मरे जानवरों को देखा तो उन्हें उनके मांस से बहुत महकदार सुगंध आई। जब चखा तो स्वाद बहुत अच्छा लगा। सभी लोग आग के पास जमा हो गए और आग से जले जानवरों का मांस खाने लगे। उन्होंने इससे पहले कभी पके हुए मांस का स्वाद नहीं लिया था। सभी लोग समझ गए कि यह चमकती हुई चीज बहुत उपयोगी है, इसलिए वो पेड़ों की टहनियां और शाखाएं एकत्रित करके जलाने लगे और आग को सुरक्षित कर रखने लगे। अब तो रोज वो लोग बारी बारी से आग के पास रहते हुए उसे बुझने से बचाने में लग गए। एक रात आग की रक्षा करने वाले व्यक्ति को नींद आ गई और वह सो गया। इस दौरान आग लगी लकड़ियां पूरी तरह से जल गई और आग बुझ गई। जब सुबह उठकर देखा तो आग का नमो निशान नहीं था। सभी लोग उस नौजवान को कोसने लगे। अब दोबारा से लोग अंधेरे और ठंड से जूझने लगी। अब तो उन्हें अपना जीवन पहले से ज्यादा दूभर लगने लगा। देवता फुशी ने स्वर्ग से ये देखा तो उन्होंने उसी नौजवान मानव को एक सपना दिखाया, जिसमें उन्होंने उस युवा को बताया कि दूर दराज पश्चिम में स्वीमिन नाम का एक राज्य है, वहाँ आग के बीज मिलती है। तुम वहाँ जाकर आग का बीज लेकर आओ। जब वो नौजवान सपने से जागा और सोचने लगा कि सपने में देवता ने जो बात कही थी मैं ऐसा ही करूँगा, तब वह आग के बीज तलाशने हेतु रवाना हो गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लंघ, गहरी नदियों को पार कर और घने जंगलों से गुजर, लाखों कठिनाइयों को सहते हुए वह अंत में स्वीमिन राज्य पहुंचा। लेकिन उसे यहाँ भी न कोई रोशनी न आग मिली। हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। नौजवान को बड़ी निराश हुई तो स्वीमू नाम के एक किस्म के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। अचानक नौजवान की आंखों के सामने चमक चौंधी, फिर चली गई, फिर एक चमक चौंधी, फिर चली गई, जिससे चारों ओर हल्की हल्की रोशनी हो गई। नौजवान तुरंत उठ खड़ा हुआ और चारों ओर नजर दौड़ते हुए रोशनी की जगह को ढूंढने लगा। उसने देखा कि स्वीमू नाम के इस पेड़ पर कई पक्षी अपने कड़े चोंच को पेड़ पर मार मार कर उसमें पड़े कीट निकाल रही हैं। जब एक बार वे पेड़ पर चोंच मारते हैं तो पेड़ में से तेज चिंगारी चौंध उठती है। ये देखकर नौजवान के दिमाग में यह विचार आया कि कहीं आग के बीज इस प्रकार के पेड़ में छिपे हुए तो नहीं हैं। ये सोच उसने तुरंत स्वीमू के पेड़ पर से एक टहनी तोड़ी और उसे पेड़ पर रगड़ने लगा। उसने देखा कि ऐसा करने से शाखा से चिंगारी तो निकल रही है पर आग नहीं जल रही।
लेकिन उस नौजवान ने हार नहीं मानी और अलग अलग पेड़ की शाखाएं ढूंढकर पेड़ पर रगड़ना जारी रखा। अंत में उसकी कोशिश रंग लाई। पेड़ की शाखा से धुआं निकला, फिर आग जल उठी। इस सफलता की खुशी में नौजवान की आंखों में आंसू भर आए। अब वो अपने गांव जाने के लिए चल पड़ा। वह लोगों के लिए आग के ऐसे बीज लाया था जो कभी खत्म नहीं होने वाले थे। और वो आग के बीज थे लकड़ी को रगड़ने से आग निकालने का तरीका। तभी से लोगों को आग के बारे में जानकारी हुई और वो उनका लाभ लेने लगे। अब तो न उन्हें सर्दी सताती थी और न ही अंधेरे का डर। आग लाने वाले नौजवान की बुद्धिमत्ता और बहादुरी का सम्मान करते हुए लोगों ने उसे अपना मुखिया चुना और उसे स्वीर रन यानी आग लाने वाला पुरुष कहते हुए सम्मानित भी किया।